नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं जिनका नाम है नितेश राणे। उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी है और एआईएमआईएम को आतंकवादी संगठन बता दिया है। अब नितेश राणे के इस बयान से सियासी गलियारों में तीखी सियासी जंग छिड़ गई है। राणे ने ओवैसी की पार्टी पर बैन लगाने तक की मांग कर दी है, जबकि एआईएमआईएम ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की आतंकी ओसामा बिन लादेन से तुलना ने महाराष्ट्र की राजनीति में आतंकियों की एंट्री करवा दी है। ओवैसी पर हुए इस तीखे हमले ने सियासी गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी नितेश राणे को घेरते हुए छोटा नेता और पागल करार दे दिया है। असदुद्दीन ओवैसी, नितेश राणे, वारिस पठान के बयान सियासी गलियारों में नफरत का बारूद बन करके फूट रहे हैं। ये देश का नाम किसी देवी देवता के नाम से नहीं है ना, ये कोई किसी समुदाय के नाम पे तो नहीं चलता है। ये देश का कोई रिलीजन नहीं है। ये देश तमाम रिलीजन को मानता भी है और ये देश उनको ही मानता जो किसी भगवान खुदा अल्लाह को नहीं मानते। इसकी खूबसूरती है। आपके सवाल का जवाब ये है, एमआईएम और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था वही ये ओवैसी अभी एएम के माध्यम से कर रहे हैं। क्या दूसरा फर्क है? उनका ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो उन्होंने चुन के आने के बाद किया है? बताइए मेरे को। सिर्फ जिहादी करते हैं, तो इसलिए उनको जैसे हमने पीएफआई को बैन किया है, अलकायदा, वैसे एएम को बैन करना चाहिए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बयान सामने आया था जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं को लेकर के देश के संदर्भ में बयान देते हुए नजर आते हैं। इसी बयान के प्रतिक्रिया के तौर पर नितेश राणे का बयान आया। नितेश राणे का बयान भी कहीं पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक मान्यता प्राप्त पार्टी का आप आतंकवादी संगठन के साथ कंपैरिजन कर दें, यह भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब जरा यह भी सुन लीजिए कि एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं नितेश राणे पर। अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इनका किसी मेंटल हॉस्पिटल में इनको दाखिल करके इनका इलाज कर देना चाहिए, क्योंकि जितने हैं, जितनी नीची है उतनी नीच सोच है इनकी। इस तरह से घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करना, इस तरह की घटिया बात करना एक क्या मंत्री को शोभा देता है? हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप? इनको पता भी है ये 5 टर्म के सांसद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सिटिंग सांसद है, शपथ लिए संविधान की बैठे हैं, लोगों ने उनको लाखों की संख्या में वोट देकर जिताया है, एमएलए थे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनके बारे में और हमारी पार्टी के बारे में इस तरह की अल्फाज, बयानबाजी, फालतू बातें करना किसने अधिकार दिया इनको? कौन होते हैं बकवास करने वाले? तो वारिस पठान भी नितेश राणे पर जम करके बरसे हैं, उन्हें पागल करार दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बिना चुनावी मौसम के ही नेताओं के लिए जंग का मैदान देखने को मिल रहा है। हालांकि इस तरह की बयानबाजी चुनावी माहौल से ज्यादा पहले उसकी सुनाई देती है, लेकिन अब तो चुनाव भी हो गए हैं। इस बार महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में जो जंग छिड़ी है उसने बयानबाजी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि नितेश राणे ने असदुद्दीन ओवैसी को आतंकी ठहरा दिया, और कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं, बल्कि अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन जैसा। इतना ही नहीं, नितेश राणे ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को जब आतंकी संगठन करार दिया है तो खेमे में खलबली मचना तय थी। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि नितेश राणे हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, ये कोई पहली बार बयानबाजी करके नकारात्मकता को फैलाने का काम नहीं कर रहे, बल्कि इसके पहले भी कई बार दोनों नेता इस तरीके के बयान देकर के सियासी गलियारों में हलचल मचा चुके हैं। अब दोनों ने क्या क्या बयान दिए हैं जिसकी वजह से खूब हलचल हुई, खूब चर्चा हुई, उसके बारे में जरा जान लीजिए। ये दोनों नेताओं के बीच में जंग जैसी चलती रहती है कि कौन कितना बड़ा बयानवीर है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नितेश राणे क्या कहते हैं, और उसके बाद ये भी बताती हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं। मई 2026, नितेश राणे मंत्री है महाराष्ट्र के, असदुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष एआईएमआईएम के सांसद है। असदुद्दीन ओवैसी आतंकी ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं है, ये बयान उनका अभी का आया है। 2026 में ही एक दिन 2 दिन पहले उनकी तरफ से यह बयान दिया गया कि वंदे मातरम एक देवी की स्तुति नहीं है। अब उसके बाद
एआईएमआईएम आतंकी संगठन है, तो 2026 में ही ये बयान असदुद्दीन ओवैसी का है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। सरकार की तरफ से जो कहा गया था कि सरकारी जो भी कार्यक्रम होता है उसमें वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा, उस पर वो प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए थे। वंदे मातरम नहीं कहने वाले पाकिस्तान जाए, संसद में वंदे मातरम गाना ठीक नहीं है, यह उनकी तरफ से कहा गया। और अप्रैल 2026 में इनकी तरफ से बयान आया। आपको याद होगा नासिक में टीसीएस में जो कुछ भी विवाद हुआ उस पर कॉर्पोरेट सेक्टर में केवल हिंदुओं को ही नौकरी दी जानी चाहिए, ये इन्होंने कहा। 2026 में यह बयान असदुद्दीन ओवैसी का आता है कि राष्ट्र कोई देवी नहीं, किसी एक देवी देवता का नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। उनका ये बयान बहुतों को चुभा। अब दूसरी तरफ फरवरी 2026 में नितेश राणे कहते हैं कि मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं। 2026 में ही बंकिम चंद्र चटर्जी मुस्लिम विरोधी थे, यह उनकी तरफ से यानी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया। मदरसों में शिक्षा नहीं दी जाती। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं भारत मां नहीं, हम भारत के लोग, वो संविधान की बात करते हैं। अब मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है। नितेश राणे का एक और ऐसा ही बयान, वो कहते हैं कि देश देवी देवता से नहीं चलता है। ये भी भड़काऊ बयान से कम नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं बहुत अच्छे से असदुद्दीन ओवैसी कि इसकी वजह से बहुतों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उन्हें ठेस पहुंचेगी। बावजूद इसके सांसद होते हुए वो इस तरीके का बयान दे गए। मदरसों को बंद कर देना चाहिए, नितेश राणे की मांग थी। एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं कहा कि आप ये वाला कंपैरिजन करिए। अगर सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाना है तो फिर दोनों तरफ बराबर रहिए। फरवरी 2026 में नितेश राणे कहते हैं अजान उर्दू के बजाय मराठी में हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ 2026 में एक बयान असदुद्दीन ओवैसी का आता है कि जेल में बैठकर तुम्हारे वीर की तरह टीपू सुल्तान ने 6 लव लेटर नहीं लिखे कि मुझे माफ कर दो। ये तमाम बातें जब उनकी तरफ से कही जाती हैं तो एक बयान नितेश राणे का आता है कि मदरसों में मराठी पढ़ाई जानी चाहिए। सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया गया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, उन्हीं की तरफ से जो भारत माता की जय कहने से परहेज करते हैं और जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं। मुसलमानों को मस्जिदों में घुस करके मारने की धमकी दी नितेश राणे ने। इनका कहना है असदुद्दीन ओवैसी का गोली चलाने वाले सुन ले, हम मौत से नहीं डरते, मौत हमारे लिए महबूबा है। और ये जो था बयान, ये समर्थन में दिया गया था फिलिस्तीन। दूसरी तरफ हिंदू धर्म की तरफ गलत नजर से जो देखेगा उसकी आंखें निकाल करके कंचे खेलूंगा, सितंबर 2024 का एक बयान है नितेश राणे का। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए उन्होंने जो पुरानी बात दोहराई कि गोली हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, वही बयान है ये। लोग अलग अलग तरह के जिहाद कर रहे हैं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखे, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें छीन ली जाएं, ये कहा गया उनकी तरफ से। ये मंदिर के संदर्भ में कहा गया था। अब ये बयानों की फेहरिस्त इतनी ज्यादा लंबी है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिरकार कौन कितना बड़ा बयानवीर है। कोई किसी से पीछे नहीं है। मुंबई के पास मीरा रोड के नया नगर इलाके को मिनी पाकिस्तान करार दिया गया नितेश राणे की तरफ से। उन्होंने कहा कि समुदायों के बीच भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है। दोनों नेता बार बार ऐसे बयान देते रहते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं और एक बार फिर से इन्हीं बयानों पर चर्चा हो रही है। अब आगे बढ़ूं, चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिरकार ये नया बवाल बरपा क्यों है। ओवैसी की लादेन से तुलना, क्यों परेशान हुए मुल्ला। सियासत में लादेन की एंट्री, एआईएमआईएम की टोली बौखलाई। बयान वीरों के शब्द बार, राणे ओवैसी में छिड़ा संग्राम। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था, वही ये ओवैसी अभी एएम के माध्यम से कर रहा है। नितेश राणे का कैसा तंज, एआईएमआईएम आतंकी संगठन। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक सवाल है। सवाल ये कि क्या कॉर्पोरेट जिहाद का समर्थन करना एआईएमआईएम का देश विरोधी कार्य नहीं था जिसकी वजह से अब वो घेरे जा रहे हैं। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता है बीजेपी के। इसके साथ ही एआईएमआईएम से नफीस अंसारी जुड़ रहे हैं और डॉक्टर एचएस रावत हिंदू धर्म गुरु हैं। मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष एआईआईए थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे और एडवोकेट अविनाश सिंह राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब जरा ये बताइएगा कि मैंने एक पूरा कंपैरिजन करके बताया रत्नाकर जी
कि बीजेपी से नीतीश राणे हो या फिर एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी हो, कोई भी बयानों में कहीं पर भी पीछे नहीं है। अगर असदुद्दीन ओवैसी के बयान गलत है तो नीतीश राणे के बयान भी कैसे सही हो जाएंगे? किसी पार्टी जो कि अच्छी खासी पार्टी है, एक अच्छा खासा वोट बैंक रखती है, लोगों के द्वारा पसंद की जाती है, इसलिए बार बार जीत करके भी आते हैं, सांसद बनकर संसद में पहुंच जाते हैं, उन्हें आतंकवादी करार देना, एक ऐसे आतंकवादी से तुलना करना जिसने ना जाने कितने लोगों की जान ली, ऐसा क्या कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने? देखिए मीनाक्षी जी, नीतीश राणे जी का जो बयान आया है, निश्चित रूप से एमआईएम के द्वारा किए गए कृत्यों के ऊपर उनका एक स्टेटमेंट आता रहता है और वह किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया जो है वह नीतीश राणे व्यक्त करते। कृत्य कौन करता है और धर्म विरोधी या देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज में कटुता फैलाने का काम ये एमआईएम के लोग करते हैं। आपने देखा कि जिस तरह से नासिक के टीसीएस कंपनी की ही बात कर लिया जाए, निदा खान जो मुख्य अभियुक्त है, उस अभियुक्त को बचाने का, छिपाने का काम एमआईएम के लोगों ने किया। पुलिस पिछले 25 दिन से निदा खान को खोज रही थी, लेकिन वो कहां पे बरामद हुई, कहां पे पकड़ी गई? वो पूर्व पार्षद जो है संभाजी नगर के इनके नेता, एमआईएम के नेता के घर पे पकड़ी जाती हैं। तो आप ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं जो किसी न किसी गलत एक्टिविटीज में लिप्त रहती है। और ये निदा खान वही है जो टीसीएस जैसी कंपनी में वहां पे धर्म कन्वर्जन का काम करती है, जो लोगों को गुमराह करने का काम करती है। तो ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम तो एमआईएम के लोगों ने ही किया। और ये कौन से लोग हैं? ये वैसी एमआईएम के लोग कौन से हैं? ये वही लोग हैं ना जो कहते हैं कि 15 मिनट के अंदर हमें पुलिस छूट दे दे तो हम क्या कर दें। तो इस तरह से समाज में धमकी देना, कटुता फैलाना, गलत कार्यों को संरक्षण देना, ये इनकी प्रवृत्ति रही है। और भी मैं एक वाकया आपको याद दिला देना चाहता हूं कि मुंब्रा जैसी जगह में, जहां पे अभी नगर निगम का चुनाव हुआ था, पिछला 2-3 महीने की ही बात कर लूं मैं, वहां पे इनकी एक युवा जो है पार्षद चुन के आई, शहर शेख, और जैसे उनसे जीत की प्रतिक्रिया पूछी गई, उन्होंने कैसा कहा, कैसा मजा चखाया, पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे। इस तरह का जो है वहां पे हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम करती हैं ये लोग। तो निश्चित रूप से ये जो कृत्य करते हैं वो कहीं ना कहीं समाज में कटुता फैलाने का काम करते हैं। एक धर्म के लिए समर्पित रहते हैं, दूसरे धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं। ये वही शहर से एक जो पार्षद बनी है मुंब्रा से, उन्हीं के जब भी वो नगर निगम का उनको ऑफिस दिया गया, उस ऑफिस में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की फोटो लगाई जो व्यक्ति पुलिस में वांछित है, जो व्यक्ति तड़ीपार हो चुका है, जो व्यक्ति कई अपराधों में पकड़ा जा चुका है। ऐसे व्यक्ति को ये आदर्श मान करके और नगर निगम के ऑफिस में जो है फोटो लगाने का काम। रत्नाकर जी, आप उसका बचाव कर रहे हैं, तो मुझे ये भी बता दीजिए कि ये पार्टी का बयान है या सिर्फ नीतीश राणे का बयान है? रत्नाकर जी का फ्रेम चला गया है, उनका जवाब इस पर मैं जरूर लूंगी, लेकिन नाफिज अंसारी जी, ये माजरा क्या है? मतलब जय फिलिस्तीन कह दिया जाएगा, भारत माता की जय नहीं कहा जाएगा। एक लड़की जिसका नाम आया निदा खान का, उसका बचाव आखिरकार क्यों करना पड़ रहा है? असफरुल हक, आपको याद होगा, बस्ती में पकड़ाया गया था, एआईएमआईएम का नेता, उसे बताया गया था, 300 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाने पर वो व्यक्ति अड़ा हुआ था, लव जिहाद उसकी तरफ से किया गया था। तो ये तमाम नाम आप लोगों की पार्टी से क्यों जुड़ते हैं और इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती हैं? ये असफरुल हक पर क्यों प्रतिक्रिया नहीं आई आपकी? निदा खान ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैडम देखिए, एआईएमआईएम एक संवैधानिक पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। हमारी पार्टी किसी भी किस्म का क्राइम, करप्शन और दंगा, हेट स्पीच किसी को समर्थन नहीं करती। जहां तक बात नीतीश राणे ने ओवैसी साहब को बिन लादेन से जोड़ा है, देखिए उन्होंने असल में देश का अपमान कर दिया। ये वही असदुद्दीन ओवैसी साहब है कि जब बात ऑपरेशन सिंदूर की आई, जब पहलगाम में आतंकवादियों ने नाम पूछ कर हमारे देश के लोगों की हत्या कर दी, उस वक्त पूरे देश में एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। और यहां तक नहीं, सरकार के साथ मिलकर पूरी दुनिया में घूमकर खास तौर के गल्फ नेशंस को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि भारत में मुसलमान खुशहाल है, सुरक्षित है,
और आतंकवाद का अड्डा अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है, वो भारत नहीं। जिसके बाद ये पैगाम गया कि भारत वाकई में एक महान देश है। ऐसा नेता जिसने भारत का स्टैंड लिया, भारत के साथ खड़ा हुआ। नीतीश राणा उसको उनको कहता है कि वो बिन लादेन के जैसे हैं। नीतीश राणा ने भारत के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। नीतीश राणा जैसे नेता वहीद साहब के पैर के जूती के धूल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि वहीद साहब भारत के एक महान नेता है। वो मुस्लिम जरूर, लेकिन वो मुसलमानों के नेता नहीं है, वो देश के नेता है। और जब जब बात आती है, चाहे वो पुलवामा अटैक के वक्त भी वो खुले तौर पर सरकार के साथ, देश के साथ खड़े हो गए थे। वो कभी नहीं देखते कि देश में किसकी सरकार है, कौन पीएम है, किस जाति का, किस धर्म का पीएम है। लेकिन जब बात देश की आती है, वो देश के साथ खड़े होते हैं। नीतीश राणे को अपने इस मामले में माफी मांगनी चाहिए या महाराष्ट्र की सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपका दूसरा सवाल था टीसीएस को लेकर। टीसीएस के मामले में जो कुछ भी हुआ है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और कोर्ट इसका फैसला करेगा। यौन उत्पीड़न का आरोप, धर्म परिवर्तन का आरोप, अगर आप मीडिया में होकर इस चीज को, आरोप को अगर आप बोलेंगे नहीं, चीज तो हो चुका है, तो कोई भारत के लोग इस चीज को नहीं मानेंगे। मैडम, कोर्ट डिसाइड करता है तो फिर कौन उसका आतंकवादी है, बचाव कौन क्यों नहीं करना है। था? जज जब आप डिसाइड इतनी करता है। बातें मैडम, कह रहे हैं नफीस जी, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि कोर्ट तय करेगा, जांच चल रही है, तो फिर एआईएमआईएम को सामने आकर, खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी जी को सामने आकर के उसका बचाव क्यों करना था फिर निदा खान का? जिस निदा खान की आप बात कर रहे हैं, उस निदा खान के बारे में सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया फर्जी खबरें चला गई। उस निदा खान का एचआर डिपार्टमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही वो फरार थी। अब पुलिस ने उनको पकड़ा है, वो न्यायिक हिरासत में है और लेट कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसने क्राइम किया है या नहीं किया है। कोई भी पक्ष जो विक्टिम हो, जिसके साथ गलत हो, अगर उसके लिए अमायन कोई काम करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैडम, हम कोई घोषित आतंकवादी के साथ खड़े नहीं है। वो उन पर आरोप है, आरोप लगना और क्राइम जस्टिफाई हो जाना, दोनों चीजें फर्क है। जहां तक आपने जय हिंद, जय फलस्तीन, भारत माता की जय की, देखिए हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। जय फिलिस्तीन और जय हिंद, ये दोनों एक चीज है। लेकिन भारत माता की जय एक चीज नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति अगर भारत माता की जय कहता है, हमें से कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति वंदे मातरम पढ़ता है, हमें से कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति में और मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। हम देश से मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती साफ हो जाए। आप वंदे मातरम चिल्लाते रहिए, कुछ साफ नहीं होने वाला है। हमारा मानना है कि असल में वही राष्ट्रवाद और वही देशभक्त है जो देश के उद्धार के लिए काम करता है, जो देश के नदियों को साफ करने के लिए काम करता है और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। देश का मतलब है देश के 140 करोड़ लोग, लेकिन जिनका मानना है कि देश भारत माँ है, आप उनकी पूजा कीजिए, कौन आपको रोक रहा है? राष्ट्रगान गाते हैं, थोपेंगे कि हम भी पूजा करें, ये नहीं हो सकेगा। राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगीत तो चलिए नहीं पूछूंगी, राष्ट्रगान गाते हैं और हम गाते भी हैं। गाते हैं ना जो आपने कहा कि आप गाते हैं ना राष्ट्रगान, तो उसके साथ साथ भारत माता की जय के उद्घोष जो होते हैं उसमें क्या चुप हो जाते हैं? मैडम, वंदे मातरम का हम सम्मान करेंगे, जब बजेगा हम हाथ बांध के खड़े भी हो जाएंगे, लेकिन हम उसको गाएंगे नहीं। मैंने तो आपसे कहा भी नहीं, मैं तो आपसे कह भी नहीं रही हूँ, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आप जनगण मन गाते हैं या नहीं गाते हैं? गाते हैं ना? जनगण मन गाते हैं और फिर उसके बाद भारत माता की जय के उद्घोष लगते हैं, तो क्या उसमें चुप हो जाते हैं? क्योंकि हर बार लगते हैं वो उसी के साथ साथ। समर्थन, मैडम खामोश रहकर उसका समर्थन, उसका सम्मान करते हैं, ये बात आप समझ क्यों नहीं? ठीक है, हम किसी भी चीज का विरोध नहीं कर रहे। हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कार, चाहे वो दुपट्टा हो, पल्लू हो, कुछ भी हो, हर चीज का हम सम्मान करते हैं। पर आप कहिएगा आप भी कीजिए, आप भी थोपिए, तो ये संविधान के खिलाफ हो जाए। हमारा संविधान आर्टिकल 21 हमें राइट देता है और हमारी अपनी इज्जत, अपनी आजादी है। सरकार हम पर कोई चीज नहीं थोप सकती है। देश के 140 करोड़ लोग आजाद हैं। ठीक है, रत्नाकर जी एक छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, फिर बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। दो चीज कहना चाहूंगा मैं मीनाक्षी जी। अभी हमारे भाई ने यहाँ पे कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हम मान्य करेंगे। जब इनके लोग अपराध करते हैं, इनके लोग जब गलत चीजों में लिप्त पाए जाते हैं, तो ये सीधा कहते हैं कि न्यायालय का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। लेकिन यही बाबरी मस्जिद, जब न्यायालय ने फैसला दिया कि वहां पे बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनेगा, तो इनके ही नेता ने, ओवैसी जी ने उसको शहीद का दर्जा दिया। बाबरी मस्जिद शहीद हो गई और आज भी ये न्यायालय के फैसला को गलत ठहराने का काम करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम में जो है खड़ा हो जाऊंगा लेकिन मानूंगा नहीं। अरे भाई, इतिहास उठाकर जरा देख लीजिए। आजादी के पहले जंगे आजादी में जितने भी हिंदू मुसलमान भाई, सारे लोगों ने वंदे मातरम गाया और आजादी दिलाई। वो तो जिन्ना को मानने वाले लोग, जिन्ना ने शुरुआत किया वंदे मातरम का विरोध करना, और जो जिन्ना को मानता है वो वंदे मातरम नहीं गाता है।
नहीं तो सारे मुसलमान, हिंदू, सभी भाई लोगों ने मिलकर वंदे मातरम गाया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम जो है वो किया गया। ये लोग क्या कहेंगे? और तीसरी चीज, आज ये कह रहे हैं कि हम संविधान को मानेंगे, न्यायालय को मानेंगे। भाई जो लैंड जिहाद करते हैं ये लोग, तो फिर उसके बाद कहाँ चला जाता है संविधान को मानना और न्यायालयों को मानना? तब तो हाथ में डंडे और तलवारें और क्या क्या लेकर के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इस मस्जिद को जो अवैध बना है उसको नहीं टूटने देंगे, नहीं ये वक्फ बोर्ड जो है ये इसको नहीं मानेंगे, संशोधन बिल को नहीं मानेंगे। तो इस तरह का दोहरा चरित्र जो है इनका देखने को मिलता है। जब इनको योजनाओं का लाभ लेना होगा, केंद्रीय योजनाओं का, तब तो ये सारी चीजें इनको संविधान याद आ जाती है। लेकिन जब ही यही गलत कृत्य में जब ये पाए जाते हैं, तब ये उसका विरोध करना शुरू करते हैं। लैंड जिहाद का विरोध करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिएगा प्लीज, बहुत छोटा। मैडम देखिए, इन्होंने बाबरी मस्जिद की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का जो फैसला दिया था, हमने उसका समर्थन किया है और कहा सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। हमने विरोध में सड़कें जाम नहीं किए, कोई चक्का जाम नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट हो या देश का पीएम हो, सुनिए सर, सुनिए, देश संविधान से ही चलेगा और हर बयान, हर काम, हर कुछ भी होगा वो संविधान के अधीन ही होगा। हमारा संविधान का आर्टिकल 21 है जो हमें पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। भारत के 140 करोड़ लोगों को कोई सरकार गुलाम नहीं बना सकता। आपने लैंड जिहाद की बात की, कोई मस्जिद हमारा कब्जे की जमीन पर नहीं होता है। सर सुनिए, सर सुनिए, सर सुनिए, सुनिए सुनिए सर, सुनिए तो सही, मेरी बात एक बार सुन तो लीजिए। हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, आप जब कोई भाई विरोध करने के लिए आपके समाज में जाता है तो उसको पकड़ के उसको गोली मार देंगे, यही सिखाता है धर्म आपका? सर ये झूठ है, सर ये झूठ है। आप हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। हमने, हमारे पुरखों ने हिंदू धर्म जाते हैं, जब कोई बहुसंख्यक समाज का आपके समाज में जाके खड़ा होता है तो आप लोग उसको किस तरह से मानते हैं? आप सर देखिए, आप जिस तरीके से जहर उगल रहे हैं, ये हिंदू समाज का अपमान है। दिल्ली में देखा है, दिल्ली में रंग का एक छींटा पड़ गया, एक रंग का एक छींटा पड़ गया एक महिला के ऊपर, तो सर ये झूठ है, ये भी झूठ है। वो रंग का कोई मामला नहीं था, दो परिवार का था, और वहां पे छींटा पड़ जाता है रंग का, तो आप लोग उसको पीट पीट कर मार डालते हैं। तरुण का मामला रंग का मामला नहीं था, वो दो परिवार का झगड़ा था। उसको आप हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों दे रहे सर? आपकी सरकार है, सरकार संविधान से चलनी चाहिए। आप महाराज को क्या दे रहे हैं? ट्रेन के नाम पर आप कुछ नहीं दे रहे, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दे रहे, आप सिर्फ ओसी साहब को गाली दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद पर आपने कहा तो मैं आपको याद दिला दूं कि वहां कयामत तक मस्जिद थी, कयामत तक मस्जिद रहेगी। और एक सभा में कहा गया कहीं ऐसा ना हो हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। आपको याद होगा यसुद्दीन ओवैसी के ही बयान थे। ठीक है, अब आगे बढ़ूंगी। मौलाना साजिद रशीदी जी, बेमौसम ये बयान क्यों आ रहे हैं? और कोई किसी से कम नहीं है। अगर कोई कह दे कि यसुद्दीन ओवैसी कम बयान देते हैं और नितेश राणे ज्यादा देते हैं तो वो भी सही नहीं होगा, और नितेश राणे बहुत फूल बरसा रहे हैं वो भी बिल्कुल सही नहीं होगा। देखिए, वो डायलॉग तो आपने सुना होगा, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। ये दोनों बयान बहादुर हैं और दोनों तरफी बयान होते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह के बयान देते हैं, अगर इस तरह का बयान कोई दूसरा मौलवी, कोई मुसलमान दे दे, अभी आपने देखा बिहार से एक मौलवी को पकड़ के लाया गया यूपी में, बहुत बड़ा बयान नहीं था, लेकिन उन्होंने जो बयान किया वो गलत तरीके से दे दिया। असदुद्दीन अवैसी तो मोदी जी को, योगी जी को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आज तक एफआईआर तो हुई नहीं असदुद्दीन अवैसी के ऊपर। तो ये नुरा कुश्ती है, दोनों पार्टियों की नुरा कुश्ती है, कोई मसला इससे निकलने वाला नहीं है। हाँ, अभी कुछ फैक्ट हमारे रत्नाकर साहब ने कुछ ऐसे रख दिए, ये बड़े विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिख के आते हैं, आज पता नहीं क्यों पढ़ लिख के नहीं आए शायद। निदा खान को टीसीएस ने खुद कह दिया कि ये एचआर मैनेजर नहीं है, इसका भर्तियों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर कोई लैंड जिहाद नहीं हो रहा है, लव जिहाद नहीं हो रहा है। यहाँ ये दो लड़के लड़कियों का मामला था, उस लड़की ने खुद बयान दे दिया कि मुझसे जबरदस्ती नमाज नहीं पढ़वाएगी, बल्कि मैंने खुद दानिश को देखकर इसके जो ये करता था मैं भी वही करती थी। ये तो जानबूझकर इसको लव जिहाद का मामला बनाया गया। और मैं रत्नाकर जी से एक बात कहना चाहता हूं बड़े सम्मान पूर्वक, अगर लव जिहाद जैसी कोई चीज है तो पार्लियामेंट में इस पर बहस क्यों नहीं होती भाई? पार्लियामेंट में एक बहस कराओ ना, अपने कानून मंत्री से एक कानून पास कराओ पार्लियामेंट में कि भाई लव जिहाद जैसी कोई चीज है। 2020 में तो आपने इसका इनकार कर दिया,
आपके कानून मंत्री ने खड़े होकर कहा पार्लियामेंट में कि हमें एजेंसियों से कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला कि जिससे ये पता चले कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है। चलो उस वक्त नहीं था, आज साबित करवा दो पार्लियामेंट में कि हाँ भाई लव जिहाद जैसी कोई चीज है। पार्लियामेंट में तो आना चाहिए ना, उसकी प्रोसीडिंग में आना चाहिए ना। इतना हीनियस क्राइम हो रहा है और मुसलमान लड़के लव जिहाद कर रहे हैं और पार्लियामेंट में उस पर बहस नहीं हो रही है, पार्लियामेंट में उस पर बात नहीं हो रही है, पार्लियामेंट में उस पर कोई कानून नहीं बन रहा है। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है ना देश के लिए और हिंदुओं के लिए, खास तौर से हिंदुओं की लड़कियों को। दूसरी बात, एक और बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, रत्नाकर जी ध्यान से सुनिए, उंगली तो आप उठा रहे हैं, एक और सुनिए। 4 बड़े वो हैं इनके हिंदुओं के, एक है अभी मुक्तशरानंद जी, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि मैं उसके इंद्रेश कुमार जी से मिला, तो इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि हम 10 लाख लड़कियों, हिंदू लड़कियों को मुसलमानों के यहाँ शादी करा चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, कि ये लड़कियां जाकर वहां मुसलमानों को बदलेंगी। तो अभी मुक्तशरानंद जी ने कहा कि भाई आप मुझे बताओ किसी लड़की ने किसी समाज को बदला है? तो ये कौन सा लव जिहाद है भाई? 10 लाख लड़कियां, 10 लाख मामूली आंकड़ा नहीं होता। तो मैं तो ये कहता हूं रत्नाकर जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं, पार्टी में अच्छे व्यक्ति हैं आप एक मांग कीजिए, मैं भी मांग करता हूं कि लव जिहाद के ऊपर पार्लियामेंट में एक बहस हो और पार्लियामेंट में कानून मंत्री बाकायदा एजेंसियों के इनपुट से ये बताएं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज देश में चल रही है। अगर आप पार्लियामेंट में इस पर नहीं बोल सकते, आपके कानून मंत्री बयान नहीं दे सकते, तो फिर ये झूठा प्रोपेगेंडा चलाना छोड़ दीजिए। कहाँ है छांगुर बाबा? छांगुर बाबा को आपने पकड़ा, सुनिए, छांगुर बाबा को आपने पकड़ा और आपने इतना बड़ा बना दिया उसको कि इसने यूं कर दिया, फला कर दिया। अब कहाँ है छांगुर बाबा? क्या क्या केस है उसके ऊपर? आप ही बता दीजिए कौन कौन से केस है उसके ऊपर। रत्नाकर जी, आपको भी नहीं पता होगा केस कौन कौन से हैं उसके ऊपर, छांगुर के ऊपर नहीं बता सकते। ये सारे मीनाक्षी जी, मुझे एक मिनट, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी आप कर रहे हैं, इससे क्या देश आगे बढ़ेगा? मौलाना जवाब बोलिए बोलिए, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। मुझे दो तीन पॉइंट्स जो इन्होंने कहे हैं उसी पे इस पे स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। पहली चीज तो इंद्रेश कुमार जी ने जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज का वक्तव्य आया था, क्लियरली इंद्रेश कुमार जी ने, अगर आपके पास गूगल है वहां पे तो आप रिसर्च कर लीजिए, उन्होंने इस तरह के किसी भी वक्तव्य का पूरी तरह से इनकार किया था कि मैंने कभी इस तरह का कोई वक्तव्य दिया है। पहली चीज ये झूठ बोलने का काम है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट में डिबेट करा लें, पार्लियामेंट में चर्चा करा लें। अब सुन लीजिए साजिद भाई, आपने जो बात कही है उसी बातों को कह रहा हूं, जरा सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो चीजें होगी वो हम मान्य होगा, सर्वमान्य होगा। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि भाई पार्लियामेंट में जब वक्फ संशोधन बिल जब पास होता है तो आप लोग फिर मानने से इनकार क्यों कर देते हो? आप लोगों को लैंड जिहाद करना है, आप लोगों को तो लैंड जिहाद करना है। जमीनें जो कब्जा करके रखी है उस जमीन को छोड़ना नहीं है। फिर पार्लियामेंट में प्रस्ताव जो पारित हो चुका है, जो कानून बन चुका है, उसको मानने से आप इनकार कर देते हैं क्योंकि वो आपकी सुविधा में नहीं है। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है मीनाक्षी जी, ये अभी बार बार ये लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि टीसीएस ने इनकार कर दिया कि हमारी वो एचआर में थी। बिल्कुल, मैं आपको उसमें से सच्चाई बता रहा हूं। मुद्दा उस टीसीएस की एक बीपीओ कंपनी है, उस बीपीओ कंपनी में इस तरह का कृत्य किया गया। मुद्दा यह नहीं है कि वो टीसीएस कंपनी में किया गया कि किसी बीपीओ में किया गया। मुद्दा यह है कि जो कृत्य किया जा रहा था धर्म परिवर्तन का, जो वहां पे उन्मादी बनाने का लोगों का काम किया जा रहा था, जो इनको गजवाए हिंद करने का जो मंसूबा सजोए हुए लोग थे, उनका मंसूबे को निस्तनाबूद करने का काम जो है महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है कि वो टीसीएस में जॉब कर रही थी कि किसी बीपीओ में जॉब। पूरे मामले में जांच भी तो चल रही है। मौलाना साजिद रशीदी जी, आप जवाब भी दीजिएगा, लेकिन जरा ये भी बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार ये कानून क्यों बनाने पड़ते हैं? मध्य प्रदेश की विधानसभा में 2020 से लेकर के 2024 तक के आंकड़े क्यों रखने पड़ते हैं कि कितनी लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया? दीजिए जवाब। नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, अभी देखिए पार्लियामेंट का जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया, उसको गोलमोल करके वक्फ कानून के ऊपर लेके चले गए। अरे भाई साहब, वक्फ कानून में मैं आपको 250 प्रॉपर्टियों की लिस्ट देता हूं
जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के पास है हमारी वक्फ बोर्ड की 250 प्रॉपर्टी, हाँ। और जो बिगों में है, गजों में नहीं बिगों में है। लैंड जिहाद हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? 250 प्रॉपर्टी की लिस्ट मैं देता हूं आपको, आप बता रहे हैं कि लिस्ट हम लैंड जिहाद करते हैं। अरे दिल्ली वक्फ बोर्ड अपनी अभी तो आप प्रॉपर्टी इंद्रेश छुड़ा नहीं कुमार सकता के एक आम वक्तव्य को आदमी भी से सही नहीं। कह रहे थे। सुनिए सुनिए, हाँ, एक आम अभी तो आप आदमी से नहीं इंद्रेश कुमार के छुड़ा वक्तव्य को भी सही सकता, कह रहे थे। सरकार से कैसे जब छुटा इंद्रेश लेगा? कुमार ने खुद स्वयं अगर इस चीज लैंड को जिहाद इनकार हो रहा किया है, है। बिला वजह मुसलमानों को बदनाम करना, दूसरी बात ये है, सरकारी कोई भी जो पार्टी उन्होंने मुसलमान को कब्जा किया है, वो लैंड जिहाद जो है वो के माध्यम से उन सबको जो है हटाया जाएगा। ये कांग्रेस नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दान में सरकारी जमीनों पे कब्जा करके आप उसका मालिकाना हक नहीं ले सकते हैं। सरकारी जो जमीन पे कब्जा कर संशोधन रखा है, बिल वक्फ बोर्ड वो आपके पूरे देश आपका में है? लागू है। और वक्फ बोर्ड हर आपका है क्या? जो ये आपकी पार्टी का है वक्फ बोर्ड? छुड़वाने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। बताइए, भारतीय जनता पार्टी का है वक्फ बोर्ड? या वक्फ बोर्ड की जमीन भारतीय जनता पार्टी की है? नहीं, कौन लीगल जमीनें हैं, वो कौन थे इस लीगल बात के जमीन लिए? जिसकी है उसकी रहेगी। मुसलमानों की जो फिर से आपको प्रॉपर्टियां बता हैं, रहा जो हूं, उनके बाप दादा ने गलत छोड़ी तर्क हैं, गलत तर्क मत आपके दीजिए। इसमें आप पास दोनों तो को रोक रहे हो, आपके आप पास दोनों तो को एक डिरेल भी कर रहे हैं, एक अलग दिशा में उन चीजों को लेकर के जा रहे हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, जरा ये बताइएगा डॉक्टर रावत जी कि ये पूरा मुद्दा आखिरकार अभी हाल फिलहाल में आना कुछ समझ से परे हो जाता है कि अभी कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को इस तरीके का बयान क्यों देना पड़ा, नीतीश राणे को उस पर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों देनी पड़ी है, और ये क्या सिर्फ बयान देकर के चर्चाओं में बने रहने का एक तरीका नहीं है? देखिए मीनाक्षी जी, मैं पहले ये बता दूं हाँ। कि रसीदी साहब बड़े विद्वान आदमी हैं अपने धर्म के, लेकिन इस्लाम ये कहता है झूठ नहीं बोलनी चाहिए, और मैं इनके झूठ का पर्दाफाश करता हूं। अगर इनके अंदर इंसानियत है और इस्लाम में इंसानियत है, तो रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का उसके प्लेटफॉर्म नंबर 2 वो पूरा की पूरा वो लैंड जिहाद का हिस्सा है। हनुमान मंदिर के सामने एक छोटी सी मजार हुआ करती थी हमारे सामने, आज वहां पर इतनी विशाल मंदिर बन गई है, खिसका खिसका करके वहां ट्रैफिक जाम होता है। और जो दिल्ली का कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल है, वो जो फुटपाथ है, पूरा की पूरा लैंड जिहादियों ने कब्जा कर रखा है। वहां पर 6 छोटी छोटी मस्जिदें, जो आदमी नीचे सड़क से होकर के जाता है, और रेलवे स्टेशन के बीच में, और एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा दिल्ली का, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बीच में मस्जिद बनी हुई है, और उस मस्जिद को भी हटाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। लैंड जिहाद नहीं है तो और क्या है? आप हटवा दीजिए इनको। अगर जब आदमी परेशान हो रहे हैं, इतने परेशान होते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर जाकर के, और वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 ब्लॉक कर रखा है, कनॉट प्लेस में घुसते हैं तो वहां पर पूरा की पूरा तामझाम इकट्ठा कर रखा है। और मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली कैंट के अंदर फुटपाथ पे एक छोटी सी मजार थी, उस मजार की जगह इतनी बड़ी मस्जिद बना दी है, ढक ढक के पटबलगंज के फुटपाथ के ऊपर इतनी बड़ी मस्जिद बना दी है। और आप देखिए आजाद मार्केट को जब जाते हैं, वहां पर बीच फुटपाथ के ऊपर वहां और वो मस्जिद बना दी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब फ्लाईओवर बनता है, फ्लाईओवर के ऊपर भी मजार बना दी है, वहां कौन दफन हो रखा है? तो ये लैंड जिहाद नहीं है। साजिद भाई, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप क्यों नहीं विरोध करते इनका? इससे मुसलमान इस्लाम बदनाम होगा। इस्लाम जवाब दे रहा हूं सर, मुझसे जवाब ले ली। एक आरटीआई लगी एमसीडी के अंदर, उस आरटीआई का जब जवाब आया तो पता चला कि 1016 मंदिर ऐसे हैं जो इलीगल बने हुए हैं दिल्ली में। 1016, एक आध नहीं है, 1016। और 2-4 के उदाहरण तो मैं दे देता हूं। दिल्ली गेट पे आप आ जाइए, बिल्कुल फुटपाथ पे बना हुआ है मंदिर। मैं कह रहा हूं, दिल्ली गेट पे मंदिर है तो सुन लो मेरे भाई, अब सुन लो ना, अब सुन लो। नहीं, अब इतना उत्तेजित मत हो, सुन लो। जब मंदिर की बात आई, अब आप बोलो। नहीं हटाए, मस्जिद जब हटाने की बात आती है तो हंगामा क्यों होता है? जब पब्लिक को परेशानी हो रही है तो उसको हटाने में दिक्कत क्या है? सुनो, जिस गेट उसके प्लेटफार्म नंबर 2 की आप बात कर रहे हैं ना, वो अंग्रेजों के जमाने की मस्जिद है, वो आज मस्जिद नहीं बनी। दूसरी बात, मैं ये कहता हूं, आप भी कहो, सुनो, मैं कह रही भारत स्वतंत्र है। अरे बात तो सुनो यार, रावत साहब बीच में मत बोलो। मैं भी कहता हूं कि जो इलीगल मस्जिद बनी है वो हटनी चाहिए, मैं आपके साथ हूं, हटाओ। आप भी कहो कि जो इलीगल मंदिर रोड पे बने हुए हैं वो सब हटने चाहिए, बोलो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। हटने चाहिए, हटे हैं और हटते रहे हैं। हटने चाहिए, और भी जो 1016, लेकिन जो आप 1016 आए हैं अभी आरटीआई में, हटवाओगे, हटवा दोगे? आप ये देखिए, बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में मस्जिद बनी हुई है, वहां कौन जा करके आप देखिए पूजा पाठ कर लेगा, और कौन जाके वहां अजान कर लेगा? इतनी शोर होता है। मस्जिद आ गई भाई, हटाते भाई, जिद है ना आपकी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कहां से मस्जिद आ गई?
आप चलो ना मेरे साथ में, अगर आप एयरपोर्ट अरे वो प्रेयर रूम होता है, वो तो एयरपोर्ट की तरफ से होता है, मस्जिद कहाँ से आ गई वहाँ? प्रेयर रूम नहीं है, वो। बीच के अंदर बनी हुई है। और वहां पर जब हज यात्री जाते हैं तो वहां जाकर के हज यात्रा के लिए उसके पास जाते हैं। दिल्ली के मैंने उसको इंटरनेशनल देखा, एयरपोर्ट पे रोड कहाँ बनी हुई है रावत जी? देखी नहीं, इंटरनेशनल बीच एयरपोर्ट के बीच में बनी हुई है नहीं मस्जिद। नहीं, टर्मिनल 3 पे prayer ऐसी room कोई बना हुआ है। मस्जिद वहां पर नहीं बनी हुई है। अविनाश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत माफी चाहूंगी अविनाश जी, काफी इंतजार आपको करना पड़ गया। लेकिन आप जरा ये बताइएगा कि इन सब चर्चाओं के बीच में ये दिखा देना कि नहीं हिंदू बड़ा है, क्योंकि दोनों ही नेताओं के बयान, एक हिंदू समर्थक होते हैं, दूसरे मुस्लिम समर्थक होते हैं, लेकिन ये देश के तो विरोध में होते हैं। मैडम जी को नमस्कार, सभी को जय श्री राम। देखिए, मुझे तो इतनी देर में मैं भूल ही गया कि टॉपिक क्या है। आपका टॉपिक क्या है ये बता दीजिए, क्योंकि इतनी आलतू फालतू की बातें हो रही हैं, पता नहीं क्या बातें हो रही हैं। डिबेट टॉपिक क्या है, बोले क्या जा रहे हैं। अब आसमानी किताब पढ़ने वाले लोग आसमानी बात तो कर चुके, अब धरातल की बात सुनिए। आप जब अपना पैकेज दे रही थी तो आपने कहा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको और सारे पैनलिस्ट को बोल दूं कि बर्दाश्त करना पड़ेगा, बर्दाश्त तो करना बदतमीज हो गया पड़ेगा। कुछ, पागल हो गया कुछ, अब आप दिमाग खराब हो गया। आराम से अब क्या कर लेगा तू? तू क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? आराम से आसमानी please। किताब पढ़ने वाले आसमानी बात कर रहे थे, आसमानी किताब पढ़ने वाले आसमानी बात कर रहे थे, पागल हो, आसमानी जाहिल हो, किताब पढ़ने वाले अनपढ़ हो। आसमानी बात कर रहे थे, आसमानी किताब पढ़ने वाले आसमानी। क्या उखाड़ लेगा बोलो? क्या बेवकूफ उखाड़ेगा आदमी, बोलो? जाहिल आराम से आदमी। क्या please। उखाड़ेगा बोलो? क्या साजिद आसमानी जी, किताब अविनाश जी, पढ़ने please, वाले आराम से, मैं आप दोनों को ही काउंटर करने का मौका दूंगी, आराम से प्लीज। साजिद जी मैं आपको भी मौका दूंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा आराम से। पहले ओपनिंग रिमार्क तो हो जाने दीजिए, 30 मिनट से इंतजार किए जा रहे हैं। आपने एक बात रखी मैडम कि रजिस्टर्ड पार्टी इसके खिलाफ कैसे बोला जा सकता है। रजिस्टर्ड पार्टी के और भी लोगों ने एग्जांपल दिया है। ये रजिस्टर्ड पार्टी के जो अशिक्षित बैरिस्टर हैं वो कह रहे थे कि जब मोदी और योगी जब मठ में चला जाएगा तो तुम्हें कौन बचाएगा। टेररिस्ट का क्या डेफिनेशन है? क्या डेफिनेशन है टेररिस्ट का? जो बम चलाए, जो गोली चलाए, वो टेररिस्ट है। टेररिस्ट का मतलब वो होता है जो टेरराइज करे, जो लोगों में धमकी से बात करे। आप बताइए क्या इसका क्या मतलब है? जेएनके की एक और रजिस्टर्ड पार्टी, एक और रजिस्टर्ड पार्टी, आपके लिए कह रहा हूं मैडम, यहां पे अगर 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। एक और रजिस्टर्ड पार्टी, अगर यहां से 370 हटेगा तो झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा भारत का। एक और रजिस्टर्ड पार्टी और दूं, ये रजिस्टर्ड होने से क्या होता है? एनजीओ भी रजिस्टर्ड होता है, सिमी भी रजिस्टर्ड है, पीएफआई भी रजिस्टर्ड है। ये तो बम बनाते पकड़े जाते हैं। जितने मदरसा है ये भी रजिस्टर्ड होते हैं। उस रजिस्टर्ड होने से क्या होता है? मानसिकता, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मानसिकता, इनकी मानसिकता जो है वो टेररिस्ट की गाय का मानसिकता मूत है। पियो और गाय का गोबर ये- खाओ, वही रहेगा तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारे गोबर गुजर खाने दो, वाला तुम्हारे आदमी इसी गुजर तरह दो, की बकवास कर तुम्हारे सकता है। खेलों में घुसेड़ दो। गोबर तुम्हारे खेल खाने में वाला घुसेड़ दो। आदमी इसी तरह की गोबर बकवास कर तुम्हारे खेल सकता में है। मौलाना घुसेड़ साजिद दो। रशीदी, अब आप ये बताइए कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाइए और फिर उसको कह दीजिए कि मैंने तो काउंटर किया था, ऐसा थोड़ी होता है। किसी ने आपसे ये ऊंट का पागल जिक्र आदमी, किया इसको नहीं तमीज किया। नहीं, क्या बात कर रही है? मौलाना साजिद रशीदी जी, किसी ने ऊंट का जिक्र किया नहीं किया, किसी ने गधे का जिक्र किया नहीं किया, फिर आप धार्मिक भावनाओं पर जाएंगे तो फिर उल्टा सुनेंगे। मत करिए ऐसे प्लीज, दोनों ही आप थोड़ा सा भाषा की मर्यादा बना करके रखेंगे। हो सकते हैं आप दोनों के विचार अलग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाषा ही आप त्याग दें। बोलिए अविनाश जी। टेररिस्ट का इलाज तो सुअर पाल रहे हैं लोग, इनका इलाज तो सुअर का, हमें तो कुछ करना ही सुअर नहीं तो है। सुअर ही पालते हैं। हम तो केवल सुअर अरे पालेंगे सुअर तो और सुअर ही इनका इलाज हो पालेंगे और जाएगा। क्या पालेंगे वो? हम तो सुअर सुअर ही पालेंगे, इनका इलाज हो जाएगा। ये इसका सुअर का दिमाग में मुंह गंदगी पिएंगे, और इनका इलाज हो सुअर जाएगा। क्या पालेगा? हमें कुछ नहीं सुअर करने को की आप जरूरत भगवान है। भी कहते ये हो खुद और सुअर ये को काट के भी जैसे खाते खुद ये हो। बम लग के जैसे भी फटते, आप ये बताइए, डॉक्टर था, भगवान भी है और डॉक्टर सुअर को अच्छा काट के भी डॉक्टर खाते था। हो। क्या किया? लाल किले के पास जाकर के फट गया। आप बताइए मैडम, मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं तो आप बताइए। डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक नहीं 10 पकड़े गए। कौन? आप टीसीएस की बात कर रही हैं, निदा खान की बात कर रही हैं। अरे इनकी सोच, हर व्यक्ति, हर मुसलमान जो गजवाए हिंद की सोच रखता है, जो कि इनके कुरान में क्या पढ़ाया जाता है? काफिर का मतलब क्या है? जिहाद किसके खिलाफ करना है? अगर मुसलमान है तो वो दगाबाज इस देश के साथ करेगा ही। उसके कुरान में लिखा है कि काफिरों को मारो, उसके कुरान में लिखा है। या तो तुम्हारी तरह हो वरना उनके अरे गला उतार पागल दो। आदमी, अब आप कहाँ बताइए, लिखा है ये कुरान में कि सरसन से काफिरों को जुदा मारो? करने वाले कौन अरे हैं? पागल आदमी, ये कहाँ लिखा है सरसन से कुरान में? जुदा ये तो करने बता वाले दे। कौन?
वो पागल आदमी सब बताऊंगा। किस तरह की अगर अफवाह रुको, पकड़ा है अगर- कुरान के साजिद लिए? रशीदी जी और कहाँ लिखा है अविनाश जी, कुरान में? दोनों को रहने दीजिए। ये भाषा देखिए, ये भाषा तो मेरे शो में नहीं चल पाएगी। हो सकता है कि आप लोग बहुत सारे शोज में बैठते होंगे, किसी और एंकर के साथ ये भाषा चल जाती होगी, मेरे शो में और मेरे साथ ये भाषा नहीं चल पाएगी। नफीस अंसारी जी, आप कुछ कह रहे थे। मैडम देखिए, इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ। डिबेट का मतलब होता है अपनी बात रखना, दूसरों की बात सुनना। इतना जहरीला बयान नहीं चलता है। इन्होंने आसमानी किताब की बात की। मैडम बहुत क्लियर करता हूँ, लैंड जिहाद या लव जिहाद, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उसी आसमानी किताब में लिखा है ला इकराह फिद्दीन। दीन के मामले में, इस्लाम के मामले में एक दूसरे के साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती। अगर कोई फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करवाता है तो वो मुसलमान हो नहीं सकता, और जो मुसलमान ऐसा कर रहा है वो भी मुसलमान नहीं हो सकता है। उसी कुरान में लिखा है। अविनाश जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, थोड़ा आराम से बोलेंगे। आराम से बोलेंगे, मैं आपसे काउंटर भी ले लूंगी। अविनाश जी रुकिए जरा। आप अन्याय कर रही हैं, आप दर्शकों के साथ अन्याय कर रही हैं, आप दर्शकों के साथ भेदभाव कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, मैं खत्म करके ये बोलेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं खत्म अरे आप बोल करूंगा लीजिएगा, लेकिन आप इतना ज्यादा अविनाश जी चिल्ला रहे हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी कट हो रही है। मैं आपको यही तो समझा रही हूँ, आप अपनी बात आराम से भी तो रख सकते हैं। चीखेंगे, चिल्लाएंगे सब, आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, फ्रीक्वेंसी जा रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक तो बात आराम से रखिए, और दूसरा भाषा की मर्यादा आपको बना के रखना पड़ेगा। मैं अपने दर्शकों को क्या पेश करना चाहती हूँ वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप अपनी भाषा बना करके रखें, मैं आप सबसे जवाब लेने के लिए तैयार हूँ। नफीस जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैडम देखिए, जैसे कि मैंने कहा, इस्लाम हमें कट्टरता का पाठ नहीं पढ़ाता। इस देश में कोई भी मुसलमान अगर क्राइम करता है, इस्लाम उसका सपोर्ट नहीं करेगा। इस्लाम हमें सिखाता है, इस्लाम हमें। अरे सर सुन लीजिए सर, पहले खत्म करूंगा। मैडम ने बहुत बोलने दिया आपको, आपने तो जहर उगला, आपने तो जवाब ही नहीं दिया ना, आपने सवाल सुना। अगर आप एक समाज के खिलाफ जहर उगल के चाइना को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अविनाश जी, आपके सवाल क्या है? अविनाश जी, आपके सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? क्या सवाल है आपको जो आप पूछना चाहते हैं नफीस जी से या फिर मौलाना से? आप बताइए, अपना सवाल तो बताइए। ये बेतुकी बातें थोड़ी ना मैं चलाऊंगी। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मैं अपना बात खत्म करना आपके कोई सवाल है तो आप बता दीजिए, वो जवाब देने के लिए नहीं, तैयार है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, रुकिए। अगर अभी कुछ लोग दुहाई दे रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 21, बड़ी बड़ी ज्ञान। आप यूसीसी पे जरा पूछ लीजिए इनसे, मुंह उतर जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बैठा था आजादी के पहले, उससे यूसीसी चला आ रहा है। क्या ये मानने को तैयार है? ये क्या यूसीसी मानने को तैयार है? ये आपने यूसीसी में ट्राइबल्स को अलग क्यों किया था? यूसीसी में ट्राइबल्स को अलग क्यों किया? सर पहले बिल पढ़ के आइए, उसके बाद बात कीजिएगा। आपको कोई आइडिया नहीं यूसीसी के बारे में, संविधान के बारे में कोई आइडिया नहीं। अब यहाँ पर भाषण देने नहीं, आप डिबेट करने डिबेट कीजिए। आप तो भाषण दे रहे हैं। ये भाषा जानते हैं तो गोले की भाषा से जवाब मिलेगा, गोले की भाषा से जवाब मिलेगा, गोले की भाषा से जवाब मिलेगा। अगर गोले की बात करेंगे तो गोले की भाषा से जवाब मिलेगा। और बहुत ज्यादा आपकी आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा आवाज कट रही है। थोड़ा पानी पीजिए, शांत होइए। शांति से भी अपनी बात रखी जा सकती है। रत्नाकर जी, एक पार्टी, मैंने फिर से वही शुरुआत में भी कहा था, एक बार मैं फिर से कहती हूँ, क्या ये पार्टी का बयान है या सिर्फ नितेश राणे का बयान है? क्योंकि आप बचाव काफी कर रहे थे नितेश राणे के इस बयान का। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले चीज तो ये आपको समझने की जरूरत है कि जब भी पार्टी का कोई बयान आता है तो उसके अधिकृत प्रवक्ता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मंत्री है महाराष्ट्र के ये आपके, जिनका आप बचाव कर रहे थे। नहीं, आप समझिए तो अधिकृत प्रवक्ता जो है वो अधिकृत बयान देने का काम करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जहां नितेश राणे जी की बात है, निश्चित रूप से हमारे पार्टी के वो एक कद्दावर नेता है और उनके जो व्यूज हैं वो जो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। चूंकि एमआईएम जो है वह कहीं पे भी आपने देखा कि हमेशा से समाज में द्वेष फैलाने का काम, हिंसा फैलाने का काम, जहर बोलने का काम जो है इन लोगों ने किया है। इसलिए उनका क्रिया के विपरीत जो है प्रतिक्रिया उनकी आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे एमआईएम के जो भाई यहाँ पे बैठे हैं वो कह रहे थे कि हम जय फिलिस्तीन भी बोलेंगे और जय हिंद भी बोलेंगे। भाई, उस दिन का जब लिया जा रहा था सदन में, तो आप वीडियो उठाकर जरा फिर से एक बार देख लीजिएगा। जय फिलिस्तीन का तो नारा लगाया उन्होंने, जय हिंद का नारा लगाया क्या उन्होंने? उन्होंने जय हिंद का नारा नहीं लगाया। फिर से आप देख लीजिएगा, जय हिंद का नारा दिया उन्होंने, जय भीम का नारा करिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा मैं,
इस डिबेट के बाद वीडियो चला लेना। अब उन्होंने जय हिंद कहा, जय संविधान, जय भीम और जय फिलिस्तीन, 4 नारा उन्होंने दिया था। अब आपको सुनने में अगर गलती भी तो कोई बात नहीं सर, जनता को माफ कर देगी, पर ऐसा झूठ मत बोलिए सर, ऐसा झूठ मत बोलिए। ईरान, यही सब सर करना है। सर सुनिए भारतीय संसद में जय जय हिंद हिंद जब की कहा बात हमने, करेंगे आपकी, ऐसा सर फिलिस्तीन सर 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 मैं ईरान पर आपको बता देता हूँ। सर सुनिए सर, आपने सवाल उठाया तो मैं बताता हूँ। ईरान का समर्थन भाई, ये ऐसा मैं डिबेट करता नहीं, बीच बीच में चिल्लाने वाला डिबेट मैं करता नहीं कभी भी। ईरान का समर्थन। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, नफीस अगर जी ये अच्छा थोड़ा सा देख लिया करिए क्या कहा था, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन, ये कहा था उन्होंने, घुमाइए मत उस बात को। भी उन्होंने कहा था मैडम उन्होंने जय हिंद भी कहा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, बोलिए रत्नाकर। मैडम उन्होंने हिंदी आप जब तक देख लीजिए, नफीस जी आप चाहे तो चेक कर लीजिए जब तक, बोलिए रत्नाकर जी। जी दूसरी बात देखिए, अगर ये इतने ही राष्ट्रभक्त हैं, इतने ही अगर ये देश प्रेमी हैं, तो भाई वंदे मातरम का जब हम लोग कहते हैं कि इतने सालों के बाद 150 साल जो है पूरा होने के बाद आप जो है 100 साल पूरा होने के बाद आप जो है इसको स्कूल में बच्चों से गवाइए। क्या दिक्कत है आपको वंदे मातरम गाने में? अगर जिस वंदे मातरम को गा करके देश ने अपने आजादी दिलाई, जिसमें सारे समाज के लोगों ने वंदे मातरम गाया, उसमें मुस्लिम समाज भी था, आज आपको इससे नफरत क्यों है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। नफरत इसलिए बो दिया गया क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिन्ना ने आजादी के बाद इस आजादी जब भी हुई मिली, जब भी उस समय जिन्ना ने वंदे मातरम जो है गाने से और कहने से विरोध कर दिया और कांग्रेस ने इसका सपोर्ट भी किया था। उन्होंने जो है लाइनें वंदे मातरम वाले में से निकाल दिया ताकि मुसलमानों को आपत्ति थी। भाई क्यों आपत्ति? देश प्रेम से आपत्ति होगी, भारत माता से आपत्ति होगी, माँ का दर्जा हम लोग देते हैं। लेकिन वो बार बार ये कहते हैं ना रत्नाकर जी कि आप उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ जाकर के थोड़ी उनसे बुलवा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी तो यही कहता है कि जबरदस्ती आप वंदे मातरम का गायन थोड़ी करवा लेंगे, और जिनके दिल में नहीं है उनकी जबान पर होने से क्या फायदा हो जाएगा आपको? ये जबरदस्ती कोई बात नहीं कहते, भक्ति का गीत है, हम देश से मोहब्बत करते, भक्ति नहीं करते। और बच्चों से स्कूल में वंदे मातरम बुलवाने से बच्चों की शिक्षा बेहतर नहीं होगी। अगर बच्चों की आपको प्रॉब्लम है, उनके बारे में आप बेहतर करना चाहते हैं तो स्कूल ठीक कीजिए। सरकारी अस्पताल में कीड़े मकोड़े घूर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में मिड डे मील की समस्या है, सरकारी अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। वंदे मातरम बुलवा देने से बच्चे साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे, वंदे मातरम बोल देने से बच्चे डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। अपनी भारत माँ से प्रेम करना ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बताइए, एमआईएम के यहाँ पे नेता बैठे हैं, ये बता दे। देश प्रेम की भावना को जगाना बच्चों में, देश प्रेम की भावना को जागृत करना, देश के प्रति अपना समर्पण दिखाना, देश के प्रति अपना नमन करना। लूज कर गए आप डिबेट सर, आप डिबेट लूज कर गए। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा, आपके साथ खड़ा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है कि आप फोर्सफुली किसी से वंदे मातरम नहीं करवा सकते हैं। सर अस्पताल में वंदे मातरम कराइए, अस्पताल के मरीज ठीक नहीं हो जाएंगे। अगर अस्पताल की परवाह है तो बेड लगवाइए, स्कूल की परवाह है तो टीचर लगवाइए, सड़कों की परवाह है तो गड्ढा भरिए। जबरदस्ती वंदे मातरम करवाने से कुछ ठीक नहीं होगा। गंगा यमुना सुनिए अभी सुन लीजिए, हो गया आपका, हो गया आपका। चाहिए ये दिखावे का भक्ति हमारे ऊपर नहीं, अभी सिखाता है देश की सेवा करना, देश से मोहब्बत करना, ना कि सिर्फ मुंह मैडम लेकिन नफीस जी अब ऐसे होगा कैसे अगर आप बच्चों से ये कह दें कि ठीक है वंदे मातरम मत गाइए, भारत माता की जय मत गाइए, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं अलग जो बच्चों के मन में राष्ट्र भावना को भर सके, राष्ट्र प्रेम की भावना को भर सके? ऐसा आप अलग क्या कर रहे हैं? एक की भावना, राइट, राष्ट्रहित की भावना बच्चों में तब आएगी जब हम बच्चों को सिखाएं कि हमारा देश महान कैसे बनेगा। आप साइंटिस्ट बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, आप सब बनिए लेकिन अपने देश को मत भूलिए। आप सब बनिए लेकिन अपने देश को मत भूलिए। आप कुछ भी बन जाइए लेकिन देश को किनारे करके मत बन जाइए। आपके सामने कल भी मैंने एक आंकड़ा रखा था, 2023 की एक रिपोर्ट कहती है कि 63,000 से 64,000 मुस्लिम बच्चे आरएसएस से स्कूल में पढ़ते हैं। और आरएसएस के स्कूल में शुरुआत इस बात से होती है कि जाते वक्त भी आपको वंदे मातरम गाना और आते वक्त भी आपको वंदे मातरम गाना और पूरा गाना है। आप हटवा दीजिए वहां से बच्चों को। क्यों जाते हैं वो बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए? क्योंकि शिक्षा अच्छी है और इसके साथ साथ वहां पर फीस कम है, इसलिए जाते हैं वो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए। अगर आप उनसे भी यही कहने लगे कि वंदे मातरम भारत माता की जय मत गाइए, तो फिर वो तो बिना पढ़े रह जाएंगे ना ऐसे में। बोलिए मौलाना। मीनाक्षी जी, जिस स्कूल में वंदे मातरम नहीं गाया जाता, क्या वहां शिक्षा अच्छी नहीं है?
क्या सस्ती वहां के नहीं लोग है। देशभक्त नहीं है? सस्ती नहीं है। क्या उस स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे देशभक्त नहीं है? हाँ। क्या वहां के टीचर देशभक्त नहीं है? दूसरी बात, अभी रत्नाकर जी ने कहा 1937 में कांग्रेस के रेजोल्यूशन में बाकायदा इस पर चर्चा हुई, बात हुई, और जो ऐसे आपत्तिजनक जो 6 बंद थे इसके बाद के, उनको मना कर दिया गया। तीसरी बात, आप मुझे बताइए, ये कहते हैं आजादी की लड़ाई में मुसलमान ने भी गाया, हिंदू ने भी गाया। आज कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो भाई? आज कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो? अरे माँ जब जन्म आजाद देती होना है तो चाहते हो? जीवन पर्यंत उसका उपकार मानते हैं कि उसकी वजह से हम इस जहान में आए हैं। अगर वंदे मातरम गा करके हम आजादी हासिल किए तो आज हम भूल जाए? भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, कम से कम इतना तो ख्याल रखो। जगाए थे लोगों में भारत प्रेम का, राष्ट्र भाव की भावना आपके जगाए अंदर थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे, हम भूल जाए? अरे डिबेट कैसे हो रही है, इसको तो समझो। मैं ये कह रहा हूँ, उस वक्त अंग्रेजों से लड़ाई थी, आज किससे लड़ाई लड़ रहे हो आप जो देशभक्ति जगाना चाहते हो? बताइए किससे? नौनिहालों में राष्ट्र प्रेम की वो भावना तो है, ऑलरेडी सब में है। अपने अरे सब में है, राष्ट्र किसमें प्रेम की नहीं है? भावना नहीं जागृत करे, आप ये कहना चाहते हैं? हम क्या सिखाए उनको? हम औरंगजेब का इतिहास पढ़ाए उनको? हम मुगलों का इतिहास पढ़ाए उनको? आप यही चाहते हैं? तो मैं बोलूंगा फिर बोल पाओगे आप? मैं बोलूंगा तो आप बोल पाओगे? मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। जब भी आप बोलते हो मैं बीच में नहीं बोलता, आप बराबर बीच में बोल रहे हो मेरे। गाने से हमारे नौनिहालों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है तो उसको गाना चाहिए। उसको जब एक सवाल खड़ा करते हो उसका जवाब भी सुनो। हम जो है सिर्फ सवाल के बाद जवाब भी सुनो, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। रत्नाकर जी जवाब सुन लीजिए मैं एक सिर्फ बार। ये कहना चाहता हूँ, हाँ। मीनाक्षी जी, हाँ हाँ मीनाक्षी जी, जी मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ। उस वक्त जब अंग्रेजों से लड़ाई थी, अंग्रेजों को भगाना था, उस वक्त हिंदू मुसलमान ने गाया, चलिए मान लिया हमने। हालांकि उस वक्त भी वो छह छंद नहीं गाए गए, 1937 में उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। लेकिन अगर मैं मान लूं कि गाए गए तो वो अंग्रेजों से लड़ाई थी, देश की आजादी की लड़ाई थी। आज कौन सी देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है? क्या आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाओ? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, फिर बीच में बोल रहे हो आप। ये बीमारी है भाई। अगर देश आजाद, अरे सुनो यार, दिवस मनाते हैं कि नहीं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि नहीं? आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि नहीं? उसी तरह से देश तो आजाद हुआ 1947 में, स्वतंत्रता दिवस आज भी मनाते हैं। उसी तरह से वंदे मातरम जो हम गा के आजादी की भावना जो है जगाए लोगों में, तो उसको आज अपने नौनिहालों को पढ़ाने में क्या आपत्ति है? क्या अरे आपत्ति आपके है? अंदर ये बीमारी कहाँ से आ गई बीच में बोलने की? आप तो अच्छे इंसान हो यार, सुनो दूसरे आदमी को भी। हम स्कूलों में गाना गवाएंगे। आप मुझे बताइए, देखिए मीनाक्षी जी, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, इनसे कहिए मुझे पूरी करने दें। 1986 के अंदर और 2016 के अंदर, रत्नाकर जी इसके बाद काउंटर। हाँ बोलिए। 1986 के अंदर हाँ। और 2016 के अंदर सेम यही मैटर कोर्ट में गया। कोर्ट ने क्या जवाब दिया? कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान के समय भी अगर कोई आदमी खड़ा नहीं होता है तो उसको आप देशद्रोही नहीं कह सकते, उस पर कोई कानून नहीं लगता कि भाई उस पर उसको जेल होनी चाहिए या उसको सजा होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट इन बातों को कह रहा है, जब देश का संविधान कह रहा है कि नहीं थोपो किसी के ऊपर, यूसीसी का जब मामला आया, आप बताइए, ये बात कर रहे थे अभी एक साहब बैठे हुए, संविधान सभा में ये बात कही गई थी बाकायदा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये राज्यों का मसला है, लेकिन राज्यों का मसला जब है जब राज्य की तमाम जनता से उस पर एक राय ले ली जाए, उनसे पूछ लिया जाए कि यूसीसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कौन से राज्य में रायशुमारी हुई है? कौन से राज्य में पूछा गया लोगों से कि भाई यूसीसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप तो संविधान को ताक पे रख के बात कर रहे हो, आप तो संविधान की अनदेखी कर रहे हो, और आप फिर आप संवैधानिक हो, फिर आप देश प्रेमी हो, और मुसलमान आपकी हर बात को मानता जा रहा है, मुसलमान फिर देशद्रोही है। हमने बाबरी मस्जिद को मान लिया, फिर भी हम देशद्रोही हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, फिर भी हम देशद्रोही हैं। हम राष्ट्रगान का सम्मान कर रहे हैं, फिर भी देशद्रोही हैं। राष्ट्रगीत का सम्मान कर रहे हैं, फिर भी देशद्रोही हैं। अगर आपको हमें देशद्रोही कहना ही है। मौलाना साजिद रशीदी जी, जब 2 छंद थे तब भी तो गाने से इनकार ही कर रहे थे, उसमें नहीं था माँ दुर्गा की स्वरूप की वर्णन, उनमें नहीं था। बावजूद उसके एक सभा बैठती है, जब वो सभा ये मंजूर कर देती है कि 2 स्टैंजा आप गा सकते हैं, तो आपने उनका भी कौन सा सम्मान कर लिया? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आपने उनका सम्मान कर लिया क्या? जो 2 स्टैंजा गाने के लिए भी कहते रहे कि ठीक है 4 हटा दीजिए, तुम ही दुर्गा दश प्रहण धारणी हटा दीजिए, तब भी कौन सा मान गए थे?
तो इस बात को आप कितना बचाव करेंगे, कुछ होने नहीं वाला है। अब नहीं नहीं नहीं, इस बात का कोई बचाव हो ही नहीं सकता है मौलाना। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 2 स्टैंजा भी गाने से परहेज ही किया गया था। मैं आपसे पूछती हूँ डॉक्टर, आप मुझे ये बताइएगा कि अबुल कलाम आजाद से हम ज्यादा बड़े राष्ट्रप्रेमी हो गए, या फिर अशफाक उल्लाह खां से हम ज्यादा बड़े राष्ट्रप्रेमी हो गए, जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते सब कुछ अपना लिया, फांसी के फंदे पर झूल गए, हम उनसे बड़े हो गए कि आज राष्ट्रप्रेमी जो हम ये तय करें कि हमें वंदे मातरम गाना है या नहीं गाना है। ये एक अलग मुद्दा है और ये मुद्दा हमेशा बरकरार रहेगा। आपको गाना है गाइए, नहीं गाना है मत गाइए, लेकिन हाँ, अब जो सरकारी नियम बन रहे हैं उस पर जरूर कटाक्ष किए जा सकते हैं डॉक्टर HS रावत। और ये कटाक्ष इसी बात पर तो किया गया कि आप जबरन अगर सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाने के लिए कहेंगे तो हम नहीं गाएंगे। और ये तो पहले भी हुआ था ना, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये कहा गया था स्कूलों में जाइए और स्कूलों में सब कहीं पर आपको वंदे मातरम गाना पड़ेगा। बवाल हुआ और फिर उस नियम को वापस ले लिया गया। तो अब ये नियम क्या वापस हो जाएगा दोबारा से? मीनाक्षी जी, अभी मैं सुन रहा था रशीदी साहब को, जब आप 5 दफे नमाज अदा करते हो तो इस पृथ्वी माँ को सजदा करते हो। जब आप फलस्तीन की जय बोलते हो, एक तरफ आप बोलते हो क्या हम किसी की जय नहीं बोलेंगे, अल्लाह के अलावा नहीं बोलेंगे, तो आप जब 5 दफे सजदा करते हो पृथ्वी को, आप पृथ्वी को मानते हो, नहीं करते, आप बोलते हो कि ये अल्लाह ने बनाई है। नहीं, वो कह रहे हैं हम सजदा नहीं करते, हम जमीन को सजदा नहीं करते, माफ कीजिएगा, हम सजदा अल्लाह के लिए करके नमाज अदा करते हो, जैसे गंगा जमुना के पानी को पीते हो, पृथ्वी के पानी के पीते हो, जो फल फ्रूट जो अल्लाह ने बनाए उनको खाते हो, तो उनकी जय बोलने में आपको क्या नफरत है, ये तो बता दो। आप तो विद्वान हो, बात सीधी सीधी करना, उल्टी सीधी बातें मत करना। हाँ, सुनो जवाब। मोहम्मद साहब जो हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड थे, उन्होंने कहा हम उनकी बात को मानते हैं, वही इस्लाम है, कुरान ही इस्लाम है और उनकी बात इस्लाम है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी को बड़े करना। मोहम्मद साहब बड़े, कल्ला बड़े। क्या यार, आपको क्या हो गया रावत साहब? मुझे कुछ नहीं हुआ, जवाब पूछ रहा हूँ, रावत साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं पूछा मोहम्मद साहब बड़े हैं या अल्लाह बड़े हैं? अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं। अल्लाह ने भी यही कहा। आप मानेंगे, अल्लाह साहब की बात को मानोगे ना? अरे सुनो ना, सुनने की आदत रखो यार। अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने भी ये कहा कि मेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, कोई खालिक मालिक, कोई बंदा, कोई भगवान खुदा नहीं है। हम तो उसको मानते हैं, कुरान कहता है इस बात को। वही बात मोहम्मद साहब ने कही। हमने नहीं, पृथ्वी किसकी बनाई हुई है? पृथ्वी, ये पृथ्वी किसकी बनाई है? पेड़ पौधे किसके बनाए हुए हैं? जल किसका बनाया हुआ है? ये अल्लाह का नहीं है, अल्लाह का नहीं है, तो फिर उसको पूछने में क्या दिक्कत है आपको? ओ भाई साहब सुनो, मोहम्मद साहब सुनो, जवाब दो सीधा सीधा, इधर उधर मत जाओ। मैं सिर्फ सीधा पूछ रहा हूँ, जब अल्लाह ने बनाई है तो आप अल्लाह की बनाई हुई चीज को बोलने में, जय बोलने में, पूजने में दिक्कत क्या है, ये बता दो। सुन तो लो ना। मोहम्मद साहब जो इस दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं, हमारी नजर में सबसे बड़े हैं, हम उनकी भी पूजा नहीं करते। और माँ जिसने हमें जन्म दिया 9 महीने पेट में रख के, हम उसकी भी पूजा नहीं करते, सम्मान करते हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, अगर उसको उसकी सेवा करेंगे तो जन्नत मिलेगी, लेकिन उसकी पूजा नहीं करते हम आप लोगों की तरह नहीं है कि पोड़ को भी पूजने बैठ गए, जानवरों को पूजने बैठ गए। मौलाना साजिद रशीदी जी, देखिए ये सारे बयान तो यहाँ पर नहीं चलेंगे। नहीं, अब आप भी वही कर रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। अब आप भी वही कर रहे हैं, आप कोई बहुत साफ सफाई वाला बयान नहीं दे रहे हैं। आपको जिसकी पूजा करनी है आप करिए, जो नहीं दिखते हैं आप उनकी पूजा करिए, जो दिखते हैं हम उनकी कर लेते हैं। ये तो नहीं मैं सुन पाऊंगी, क्योंकि मैं भी उसी धर्म से आती हूँ। फिर सीधे सीधे कटाक्ष आप बहुत सारे लोगों पर करते जा रहे हो, और ऐसा मत किया करिए। आपके बयान भी कोई बहुत नॉर्मल करने वाले नहीं होते हैं, इस तरीके के बयान नहीं चलेंगे यहाँ पर। अविनाश जी, एक लास्ट कॉमेंट। कम से कम प्रोग्राम के आखिरी तक आपको भी पता चल गया कि इन जैसे लोगों की फितरत क्या है। आप देखिए, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। इफ्तारी के समय माँ गंगा के में जो टहलने घूमने वाले लोग गए थे, वो माँ गंगा में कुछ घूम रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्होंने जानबूझकर हिंदुओं को आहत पहुंचाने के लिए मांस मुर्गा खा करके उसकी हड्डियां को उन्होंने गंगा जी में दहाया। आप बताइए कि जिस कौम की सिर्फ और सिर्फ वजूद इसी विषय पर है, वजूद इसी बात पे है
कि किस तरह से हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह से हिंदुओं को उकसाया जाए। और ये कह रहे टेररिस्ट नहीं है। आपको याद करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से जो सजा पा लिया याकूब मेनन, उसको बचाने के लिए वो तो टेररिस्ट था ना। ये कह रहे थे एमआईएम वाले ज्ञानी कि हम किसी टेररिस्ट का साथ नहीं देते हैं। आज के डेट में जितने भी टेररिस्ट हैं सबका केस ये लड़ते माफी हैं। के साथ आपको रोक रहे हो अविनाश जी, लेकिन मौलाना थोड़ा सा ज्ञान वहां पर भी देना चाहिए कि दूसरों की श्रद्धा का, भावना का थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप ही ऐसे बयान देंगे तो फिर समाज को मुख्य धारा में लेकर के आएगा कौन? आप गंगा को मां नहीं मानते इसलिए वहां पर हड्डियां फेंक दी जाती हैं, आपको पूजा पाठ से दिक्कत है इसलिए कुछ अनर्गल बयान दे दिए जाते हैं, और आप भी वही कर रहे थे डिबेट में। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।